जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय बीके सर। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, यानी बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पर आधारित कुछ समस्याओं को हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 100 फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के प्रत्येक फेरे की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर तथा प्रवाहित धारा 0.40 एम्पियर है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। यहाँ 100 फेरों यह नंबर ऑफ टर्निंग है, कॉइलों में लपेटों की संख्या है जिसे हम n से सूचित करते हैं। n = 100 एक सर्कुलर कॉइल है और प्रत्येक कॉइल की त्रिज्या यानी r = 8 सेंटीमीटर। इस कॉइल में करंट का मान है 0.40, करंट I = 0.40 एम्पियर। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड B का मान ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है μ0I n/2r। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम इसे एसआई सिस्टम में बदलेंगे। यहाँ 8 सेंटीमीटर है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 मीटर। अब मैंने μ0 का मान बताया था, μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तो यहां से हम μ0 का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, या μ0 = 4π × 10⁻⁷। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। B = μ0 का वैल्यू हम लिखेंगे 4π × 10⁻⁷। हियर I का वैल्यू है 0.40। n कॉइल में टर्निंग की संख्या, लपेटों की संख्या 100/2, R का वैल्यू है 8 × 10⁻²। 2 से 4 को कैंसिल कर दिए 2π, 2 से 8 को कैंसिल कर दिए 4। हम यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल रिप्लेस कर देते हैं 4 × 10, 100 से 100 कैंसिल हो गया। B = π गुणे 10⁻⁷ × 10/10⁻², π × 10⁻1 - 6/10⁻²। B = π × 10⁻, ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +2 और -6 -4। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक टेस्ला, हम यूनिट लिखेंगे टेस्ला आंसर। यानी कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका वैल्यू π × 10⁻⁴ टेस्ला होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की करंट बह रही है। इस तार से 20 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु पर क्षेत्र का परिमाण कितना है। क्षेत्र का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B से है। सबसे पहले हम लिखेंगे 35 एम्पियर। यहाँ हियर I = 35 एम्पियर। 20 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, इसे हम A से सूचित करते हैं 20 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं
20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हमने बताया था कि कोई सीधा लंबा आवेशित चालक के नजदीक किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बायो-सेवर्ट के नियम से कितना होता है। मैंने बताया था कि कोई सीधा धारावाही चालक तार हो और उसके नजदीक किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है 2 μ0 I अपॉन 4 पाई a। अब हम यहां पर μ0 का वैल्यू पुट करेंगे 2 μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। हियर I का वैल्यू है 35 एम्पियर अपॉन 4 पाई और A का वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए, 2 से 20 10 टाइम्स में। B इज इक्वल टू 35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन ये 10 का पावर 1 और ये हो गया 10 के पावर माइनस 1 या 35 इंटू माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 6। हम इसे स्टैंडर्ड रूप में लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक होता है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 3, क्षैतिज तल में एक लंबे सीधे तार से 50 एम्पियर का करंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो तार के पूरब में 2.5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड B का परिमाण एवं दिशा दोनों ज्ञात करना है। जैसा कि डायरेक्शन की जानकारी हम कर लेते हैं, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। तो 50 एम्पियर का करंट जो है फ्लो हो रहा है, तो ये I का वैल्यू हो गया 50 एम्पियर। तार के पूर्व में 2.5 मीटर, यहां से 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर A इज इक्वल टू 2.5 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। जैसा कि मैंने सूत्र बताया था, B इज इक्वल टू 2 μ0 I अपॉन 4 पाई a या μ0 I अपॉन 2 पाई a। अब हम μ0 का भी वैल्यू जान चुके हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। I इज इक्वल टू 50, 2 पाई और A इज इक्वल टू 2.5। 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ डेसिमल रिप्लेस कर दिया 10, 25, 25 को 50 से हमने 2 इंटू 2 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 या 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 टेस्ला। अब सवाल है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्षैतिज ऊपरी शीर्ष में वैद्युत तार में पूरब से पश्चिम दिशा में 90 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तार से 1.5 मीटर नीचे इस करंट के चलते चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या होगा, इसका मान हमें प्राप्त करना है। यहाँ 90 एम्पियर I इज इक्वल टू 90 एम्पियर और A इज इक्वल टू 1.5 मीटर। हम इसे डायरेक्शन से समझते हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। पूरब से पश्चिम तार से 1.5 मीटर नीचे इस डायरेक्शन में 1.5 मीटर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ज्ञात करना है। जैसा कि हमने बताया था, B इज इक्वल टू
2 म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए या म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए। अब हम म्यू 0 का मान जान चुके हैं, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। हियर आई इज 90 एम्पियर, 2 पाई और ए इक्वल टू 1.5। 2 पाई से 4 पाई को हमने कैंसिल कर दिया, डेसिमल रिप्लेस करने से पॉइंट हट 15। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 10, 120 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। हम इसे स्टैंडर्ड रूप देंगे 1.20 इंटू 10 टू दी पावर 2 पॉइंट इसमें रिप्लेस होंगे -5 टेस्ला।